आजकल की सोसाइटी में जब तक आप ईरानी नहीं होगे या अफ़गानी नहीं होगे, तब तक आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि बाकी तमाम कंट्रीज़ ने यूएन के चार्टर के अंदर आके उसके चार्टरशिप को एक्सेप्टेंस दे दी है। लिहाज़ा अब आप गुलाम बना नहीं सकते। अब ईरान ने यूएन के चार्टर की एक्सेप्टेंस नहीं दी हुई, लिहाज़ा वहाँ पे मुता भी चलता है और वहाँ पे स्लेवरी भी चलती है। अफ़गानिस्तान ने नहीं दी हुई, इसीलिए इन कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस भी हैं। और वो जो है कुम योंग अउंग, वो कौन-सी कंट्री का है, साउथ का है या नॉर्थ का है यार, कोई बताना? कुम योंग नॉर्थ अउंग नॉर्थ नॉर्थ का है। कोरिया। नॉर्थ नॉर्थ कोरिया। कोरिया भी सैंक्शंस के अंदर है। उसने भी यानी यूएन के चार्टर को एक्सेप्टेंस नहीं दिया हुआ। सो उसके अलावा भी चंद एक कंट्रीज़ होंगी, जिसका मुझे पता नहीं है, जाके चेक कर सकते हैं आप लोग इंटरनेट पे। फॉर एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट अंडर द चार्टरशिप ऑफ द यूएन, आप स्लेवरी रख सकते हैं। अब इस्लामिक कंट्रियों का मुझे 2 का ही पता है, अफ़गानिस्तान और ईरान। तो यहाँ पे आपकी स्लेवरी है, चल रही है आज भी। तो इसलिए आप बिल्कुल। देखें कि ईरान में सबसे ज़्यादा एपोस्टेसी रेट किसके ऊपर है? फीमेल्स का। अभी जो पिछले 2 साल पहले जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुई थी, फीमेल से ही शुरू हुई थी ना, भागते हुए अपने उलमा की पगड़ियाँ उछाल के गई थी। ज़लील कर रही हैं उलमा को। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन भाई। जब आप इतना ज़्यादा करोगे तो ऐसा तो होएगा ना भाई, और वो हो रहा है, हुँ। क्योंकि इस्लाम जो है वो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न थियोलॉजीज़ के साथ चल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट अहकामात हैं। इतने एक्सप्लिसिट अहकामात हैं, और प्रॉब्लम ये है कि कुरान के अंदर है। अगर हदीस में हुँ। हो तो फिर भी आप रिजेक्ट कर दोगे, अरे हदीस ज़ईफ़ है, फलाना है, टमाकना है, वल्लाह हबीबी वगैरह-वगैरह। भाई वो तो कुरान के अंदर है, उनकी शरह हदीसों में है। तो इट्स ही हैड टू रन अवे यार, ही हैड टू रन अवे। और अल्लाह का गुमराह करना तो वो तो वैसे ही वैसे भाग गया था। वो तो शुरू में ही भाग गया था जलेबी बना के, क्योंकि पहली आयत भी आपने थोड़ी-सी गलत दे दी थी। अ, आपको आयत देनी चाहिए थी, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। चले ही बुरा वहाँ करता। से, हाँ। यानी उसी आयत से चलें आप। जब भी नेक्स्ट टाइम चलेंगे हुँ। ना, उस आयत से स्टार्ट करें, फिर 7 की 176 लेके जाएँ। तो यानी आपकी जो स्टार्टिंग थी ना, थोड़ी-सी वहाँ पे गलत हो, क्योंकि उसके बाद जलेबी बनाने का मौका मिल गया। अगर मैं करता तो मैं नहीं, वो स्टार्ट ही वहाँ जलेबी से करना बनाया था। ही क्या, वो उस पे बात ही नहीं किया वो। तो थोड़ा-सा उसने जलेबी बना के गायब किया था ना, पहले आपने ये कहा था, फिर आपने ये कहा था, वो वहाँ से घूम के दूसरी साइड पे आ गया था ना। आप घुमा यानी घूमने की उसे जगह एस्केप गोट मिल गया था। तो बाकी ये है कि ये जितने भी मुल्ला मौलवी है, ये लास्ट में भाग ही जाते हैं। जितने या सर्जिकल स्ट्राइक्स मैंने किया है, इसमें मोस्टली सारे जो है भाग गए। और असल में ये इनको समझने समझने तक मतलब टाइम लग जाता है कि ये कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा है। बाद में वो समझ जाते हैं, इसी वजह से भागते हैं। लेकिन जिस अंदाज से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये समझते लगता है कोई जेन्युइन मुसलमान है जो पूछ रहा है। सर बात ये है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हो, फिर तो ज़्यादा उन्हें बात करनी चाहिए इन रियलिटी, अब नहीं करेंगे, राइट? नहीं, नॉन मुस्लिम से भी कर लेंगे। जब वो देखते हैं कि सामने वाले को हम गलत जवाब देके बच नहीं सकते, तो एक्स वहां मुस्लिम पे वो समझ है, जाते हैं। हाँ। वहाँ पे कहते हैं गेम खत्म है, भाग जाओ यहाँ से। तो ये भाग तो सर जाओ, अब बेहतर है कि भाग जाओ। मजबूरी है, मजबूरी है। लगता है तूने जो है ना, हर हर मौलाना का एक दो शिकार कर ही लेना है, कि कोई मौलाना बचे नहीं। बहुत जल्दी मौलानाओं ने ना फ़ोन उठाना बंद कर देना है। नहीं, अननोन नंबर से नहीं चुकना। अच्छा साहिल साहब, मैं तो ये जो चाहता हूँ कि इंडिया के जितने मुल्ला मुफ्ती है, सबसे एक एक बार तो बात हो, ताकि वो एटलीस्ट जो 1 करोड़ का नंबर जो है ना पूरा हो जाए। 1 करोड़ कॉल रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे आ जाए। लेकिन उससे वो पहले कॉलेज सालों को मालूम पड़ गया तो कॉल लेना बंद कर देंगे वो लोग। एग्ज़ैक्टली, वो कॉलेज वालों को कॉल किया? किसको? वो कॉलेज वालों को, जिन्होंने कौन सा कॉलेज वाले? कुरान की टीचिंग, यार नहीं, जो नहीं, अभी नहीं वो किया हूँ, अभी नहीं किया हूँ। एक्चुअली मेरे को है ना, कई सारे लोग है ना नंबर देते जा रहे हैं, तो उसको क्या करता हूँ मैं, अपने दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जब मैं शिकार करने के लिए निकलता हूँ, तो जो लेटेस्ट वाला मेरे पास जो नंबर होता है ना, उससे स्टार्ट करता हूँ मैं। वल्लाह हबीबी सीक्वेंशियल चल रहा हाँ, है। हाँ। तो काफी सारे नंबर मौजूद प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी लिस्टिंग बना अब। अच्छा साहिल साहब, कल तो 8 बजे जो लाइव करूंगा ना, वो कबूतरगिरी किया था ना मौलाना, उसका वाला वीडियो है। हाँ, 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 कल 8 बजे हाँ। लाइव तो कर रहा हूँ एक उसको। एक तो कॉल पे कबूतरगिरी किया है एडम, वो कल चलेगा। वो लास्ट पे बोलता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हमारे बड़े मुफ्ती है, मुफ्ती डोरेमोन,
आप उनसे बात करिए और संडे को लाइव स्ट्रीम करते हैं। और मैं उससे कबूलवाया, मैं बोला तुम्हारे बस की बात नहीं है मुफ्ती साहब, तो बोलता नहीं मेरे बस की बात नहीं है, आप उनसे बात करिए। पहले वो बहुत ट्राई किया, यहाँ वहां इतना जलेबी बना रहा था, इतना जलेबी बना रहा था कि जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन मतलब आधा पौना घंटा वो जलेबी बनाया बनाया बनाया, लेकिन उसको ऐसा पकड़ा मैं, उसको छोड़ा नहीं, तो लास्ट में उसे बोलता है क्या ये ना, मेरे बस की बात मुफ्ती नहीं है। डोरेमोन की भी हमने बजा दी हुई है भाई। हाँ, बोल के फिर उसने कट कर दिया फोन। तो बोलो, सोचो मुफ्ती लोग भी कबूतरगिरी कर रहे हैं। वाह वाह वाह। भाई थोड़ा मेरे टाइम। अब्दुल्ला साहब भी जुड़े बड़े जमाने बाद। अब्दुल्ला भाई वेलकम। जी साहिल भाई, शुक्रिया। क्या हाल चाल आपके? एडम भाई, मस्त आपके क्या हाल एकदम, आप चाल? बताइए। मस्त बस भाई मस्त। बढ़िया। आज मैंने देखा कि आपकी क्लिनिक में पेशेंट्स नहीं है, तो मैंने चलो बढ़िया, तो थोड़ी देर रहते। आ जाओ आ जाओ। एक आया है, एक आया है, थोड़ा सा रुक जाओ। जी जी जी। जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है असलम साहब? जी साहिल भाई, आपको याद है मैं आ चुका हूँ। ओके, क्या एक्स मुस्लिम है पहले आप? अहले हदीस में आपकी बात हुई थी पिछले स्ट्रीम में। अच्छा, वही क्या, याद वो है जो आपको? अलग अलग तरीके का जो सना पढ़ के सुनाए थे, वही वाले? जी जी, असल में बात ये हुई साहिल भाई कि वो मैं अब जोर जोर से बात कर रहा था, तो मेरे दादा नींद से उठ गए और चिल्लाए, तो मैं वो स्ट्रीम से चला गया। हाँ वही ना, हिस्नुल मुस्लिम से जो आप कोई कह रहे थे, मैंने ये हिस्नुल मुस्लिम में पढ़ा है, वो फिर आदम साहब ने असल हिस्नुल में मुस्लिम भी बोला। साहिल भाई, आदम भाई उस दिन बात करने मिली ना, वो दादा मेरे बीमार रहते हैं ना, वो जरा हम्म, नींद से उठ गए और मुझे चिल्लाए, और फिर मेरे अब्बू ने मोबाइल छीन लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज बात आपकी करेंगे। आपकी उम्र जी जी शरीफ क्या है? जी। आपकी उम्र शरीफ क्या है? अच्छा, उमर शरीफ, मैं 17। 17 है। अब नौजवान लोग आजकल आ रहे हैं यार, बहुत अच्छी बात है ये तो हमारे लिए, क्योंकि 12th हो नौजवान गई। जो है वही बेवकूफ ज्यादा बन के, फिर वो दाढ़ी उगा के, फिर वो गंदी शक्ल लेके जो है ना यहाँ वहां घूमते हैं वो। तो ये अच्छी बात है कि नौजवान होते हुए अगर समझ में आ जाए। एक बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कम उम्र है, जल्दी इस गंदगी से निकलोगे, तो एटलीस्ट ये खुशी रहेगी कि जिंदगी के कई सारे साल बर्बाद नहीं किए, जैसे कि हमको नहीं कभी कभी साहिल भाई, पछतावा होता है। साहिल भाई, जी जी। वो 12th अभी हो गई है मेरी, मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हूँ। ओके, ठीक है, क्या टॉपिक पे और बात करना चाहते हैं? साहिल भाई, वो आपने दाढ़ी का बोले, लेकिन दाढ़ी, बिना दाढ़ी के तो इंसान छक्का लगता है ना, एकदम क्लीन शेव। दाढ़ी तो किसने थोड़ी बोला? रखनी चाहिए ना। किसने बोला कि बिना दाढ़ी के छक्का लगता है? किस क्या तुम लोग, कहाँ से तुम लोग का दिमाग बनता है यार? मैं बिना दाढ़ी के इस्लाम इस्लाम छक्का की लगता बात है? ही नहीं किया, ये मैं मेरी अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, हम भी वही पूछ रहे हैं कि बिना दाढ़ी वाले। ऋतिक रोशन को देखा है? ऋतिक रोशन, हाँ देखा है ना। तो तो छक्का लगता है ना बिना, साहिल वो। वो छक्का लगता तुमको बिना दाढ़ी और मूछ के? बट साहिल भाई, थोड़ी तो दाढ़ी होनी चाहिए ना बल्कि चेहरे पे। हाँ, थोड़ा ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे इस्लाम में तो, जो तुम अहले हदीस हो, उसमें तो तुमको जंगली बन के घूमना है। देखे नहीं हो नहीं, यार अहले भाई हदीस इस्लाम, की फ्रेंची, दाढ़ी? फ्रेंची रख सकता बताता हूँ, हूँ, रुको। फ्रेंची। अच्छा फ्रेंची रख हाँ, सकता हूँ। मेरी खुद फ्रेंच है, लेकिन मैंने अच्छा फ्रेंच फ्रेंची है, तो फ्रेंची है, तो ये तो सुन्नतदारी नहीं है। सुन्नतदारी क्या है? आप हिस्नुल मुस्लिम में ही चले जाओ, वहां से मुझे सुन्नतदारी का तरीका बताओ ना क्या है। सुन्नत दाढ़ी अभी मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है, बट एक बालिश, ऐसा है कि दाढ़ी को। एक बालिश बराबर मैंने बाल होने चाहिए कम से कम, नंबर 1। नंबर 2, आपके मोहम्मद जी ने जी क्या कहा है कि अपनी दाढ़ी को छोड़ो और मूछों को काटो, राइट? दाढ़ी को जी छोड़ो और मूछों को काटो। तो जी दाढ़ी जी, को तो जरा आपने छोड़ना है, साहिल भाई, तो आदम भाई आपने प्लीज, जंगली जानवरों की जरा तरह आदम दाढ़ी को छोड़ना है। तो भाई आदम भाई, देखो, आदम एक भाई, सेकंड भाई, एक आदम सेकंड, भाई, मुझे फिनिश करने दो, मुझे आदम फिनिश भाई करने दो प्लीज मेरे आदम रिस्पेक्ट भाई से, को। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लीज रिस्पेक्ट अरे से। नहीं, रिस्पेक्ट ही दे रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के लिए, तुम्हारा अल्लाह पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्यों पढ़ूं? मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं क्यों पढ़ूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लाइक अच्छा, कितनी नहीं स्टूपिड बात मतलब, है ये। मीनवाइल एडम साहब, मीनवाइल आप इनसे हम बात करेंगे। ये देखिए, ये जिस अभी फिरके में है अहले हदीसों में, उसमें तो दाढ़ी को आप कट भी नहीं कर सकते, शेप भी नहीं कर सकते, जैसी उग रही है नहीं 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 वैसी उगाना। नहीं, यार एक मिनट रुक जाओ यार, असलम एक साहब एक मुझसे, मिनट रुक, एक मिनट। आप अहले हदीस है ना, जाके अहले हदीसों से मसला पूछो। दाढ़ी को आपने कट नहीं करना है,
तो ये दाढ़ी को कट नहीं करके मैंने ऐसे मौलाना को मसला पूछा है, ये हमारे गांव के आली इमाम है, उनको पूछा है, एक मुठ से कट कर सकते, उनकी एक खुद एक मुठ से कम है। नहीं, तब तो एक वो पुश्त झूठा से। मौलाना है, वो अहले हदीस भाई नहीं है रेफरेंस फिर। क्या है? रेफरेंस क्या है आपके पास? गलत बात है यार, हमारे कैसे हेलो झूठे भाई, हैं यार। आपके पास रेफरेंस क्या है? हमारे डिवीजन में हमारी एक गांव है जो पूरा भाई आप ही के अल्हम्दुलिल्लाह डिवीजन में रेफरेंस क्या है? आपके मौलाना ने जो आपको दिया था रेफरेंस क्या है? रेफरेंस उनको पूछना पड़ेगा कल जाके। तो फिर जाके पूछे ना, उससे पहले बहस क्यों कर रहे हैं? और ये देखो ऐसी शक्ल लेके घूमते हैं अहले हदीस हजरात। ये देखिए इसकी दाढ़ी देखिए, ये कौन अहले हदीस है, मुझे बताइए जरा, ये अहले हदीस कौन है? ये मैं नहीं पहचान। अहले हदीस है। अहले तो हदीस कौन के है? भाई नजदीक जो है। अरे भाई एक सेकंड साहिल भाई, आपने जो दिखाया ना, इसको यहीं पे रखना, अभी हाँ, खत्म ना करना। मैं एक सेकंड के लिए हदीस हाँ, ला रहा हूँ, फिर दोबारा ये लेके आते हैं। जी, ये हदीस पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि इस बंदे की दाढ़ी इस हदीस के मुताबिक है कि नहीं है। ये सही अल मुस्लिम है। ये कहता है द अपोस्टल अल्लाह सेड ट्रिम क्लोजली द मस्टैशेस एंड लेट द बियर्ड ग्रो। लेट द जी, जी, बियर्ड ग्रो में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? ग्रो करते रहने देना, लीव लेट द बियर्ड ग्रो। अब इसको देखें, क्या इसने मूछ काटी हुई है और लेट द बियर ग्रो करने दी है कि नहीं? और मूंछ काटी है ना उसने। हाँ, तो बियर को ग्रो करने दी है। जी। बेहतरीन हो गया, तो सुन्नत तरीके के मुताबिक है। बट सबकी इतनी वो लंबी नहीं ना आती, ये भी आप सोचो सर, ना। जिसकी नहीं आती उसने वहां तक छोड़नी है जहां तक आती रहे। ये देखो ओके और एक एक अहले हदीस बताता हूँ एडम साहब। ये तो जी। मैं तो इनको पहचानता भी हूँ, ये हमारे मस्जिद में भी आते थे। इसको देखो, और इनको खुद को इतनी शर्म आती है कि ये जब रास्ते पे चलते हैं ना, तो ये दाढ़ी को जो है अपने जुब्बे के अंदर छुपा लेते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि रास्ते में लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। ये देखो, ये जब मस्जिद में आता है बंदा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दाढ़ी पूरी बाहर तक रखता है, और जैसा बाहर निकलता है, ये देखिए ये इनका ओ दाढ़ी भाई, देखो। ये अहले हदीस नहीं, ये कौन से बरेलवी मौलाना है? अरे भाई, बरेलवियों के नजदीक तो एक एक मुठ दाढ़ी रखना है। एक ये एक बालिश नजीब है, सिर्फ बक्काली, नाम क्या रेलवियों के है? एक नजदीक एक बालिश। बालिश है। इनका हाँ, नाम क्या है सर? साहिल नजीब भाईजान, इनका नाम बक्काली, क्या है? नजीब जी। बक्काली, नजीब बक्काली। बक्काली तो अहले हदीस में से नाम होते ही नहीं ना। भाई वो सरनेम है भाई, जाके चेक करो ना, ये मेरे मस्जिद में आके बयान देता था भाई, ये आदमी पर्सनली जानता हूं मैं। आप नजीब रहते किधर बक्काली, थे? पहले आप रहते किधर? धारावी, धारावी जी। 90 फीट रोड, धारावी 90 फीट रोड, मुंबई। 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 हाँ, अच्छा, तो आप ये शेख देखो, ये इनायतुल्लाह मदनी को पहचानते हैं? वो भी मुंबई के अहले हदीस आलिम है। हाँ नाम सुना है, रुको शक्ल देखने दो। शेख इनायतुल्लाह मदनी, नहीं इसको तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं, नाम सुना हूं लेकिन इसको शेख अब्दुल इसको देख सलाम रहा हूँ। हाँ, सल्फी। हाँ, अब्दुल शेख अब्दुल सलाम सल्फी की दाढ़ी। अब्दुल सलाम सल्फी जो है मुंबई के, वो अहले हदीसों के क्या कहते हैं, जो सबसे ऊंचा पद होता है इन लोग का, वो अभी उसमें अब्दुल सलाम सल्फी, उनकी दाढ़ी देखे हो? उनकी दाढ़ी भी इतनी हाँ। लंबी है। हाँ, नहीं, तो इतनी जाके लंबी ये, नहीं, इससे थोड़ी कम है, इससे थोड़ी कम है। थोड़ी हाँ तो कम है। जितनी आई उनको उतना रखे ना भाई। तो ये थोड़ी शैतानों की कम है। तरह जो हाँ, अरे भाई, हाँ इससे थोड़ी कम है एडम साहब, लेकिन बहुत बड़ी है, पूरा चेहरा जो है वो बाल से भरा हुआ है। तो तुम साहिल आके साहब, कह उसने रहे खुद हो। कह दिया है, उसने खुद कह हाँ, दिया थोड़ी कम है। हाँ, उसने खुद बोला है, थोड़ी कम है। तो भाई खुद सोचना यार, क्या डंगरदारी बट है। साहिल भाई, हदीस। आपकी मेरे को आपकी एक बात गलत लगती है, वो पंजाबी लोग की भी इतनी बड़ी रहती है, आप उनको क्यों नहीं कुछ बोलते फिर? अरे वो पंजाबी कौन लोग सिख का लोग अलग पंजाबी? मसला है, उसको चिटका के रखते वो लोग। चिटका के रखते मतलब? उसको उन्होंने उस उसके पे अंदर जेल बांधा वेल, होता है, जाली के अंदर। जेल वेल लगाते हैं, वो और ग्रूम जाली के करते अंदर हैं बांधा भाई। होता है। आई मीन टू से अब और वो तुम लोग लोग सेट पता करते हैं। है बैसाखी पे, और दूसरी बात, क्या पंजाबी लोग ये कहते हैं कि जो दाढ़ी उड़ी नहीं रखता है वो अपना छक्के अच्छा लगते हैं। अच्छा, नहीं साहिल साहिल साहिल, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक हाँ, सेकंड रुको। पंजाबी लोग दाढ़ी रखता है, वो दाढ़ी बनाता है, डन। तो अगर वो पंजाबी लोग गलत हैं तो फिर मोहम्मद भी गलत हुए, मानते हो? हम कहते हैं क्यों सारे पंजाबी पंजाबी लोग जो गलत लंबी क्यों है? दाढ़ी रखते हैं वो गलत हैं, नहीं नहीं, एक तो मिनट, क्या वो आप इस गलत हिसाब से क्यों? मैंने मोहम्मद को भी आपको गलत क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको क्या पूछा कि वो लोग इतनी रखते तो आप हाँ, मुसलमान को क्यों बोलते फिर? देखा। देखिए, तो दाढ़ी की ऊपर तुमने बात कहां से आके आई है कहा, साहिल? ये जी। क्या कह रहे हो? ये दाढ़ी के ऊपर बात आदम हमने तो भाई, नहीं की आदम है, भाई, इसने की है ना यार। एक हाँ सेकंड यार, एक इसने सेकंड। की आदम है। भाई, एक मिनट। तू आदम बोलने क्यों भाई, नहीं देता स्ट्रीम यार? आदम भाई, सब्र तो स्ट्रीम कर। आपकी नहीं है, मैं साहिल भाई से ही बात करूंगा। साहिल भाई की स्ट्रीम में मुझे साहिल भाई से ही यार बात मुझे करनी है। पता है कि अच्छा, तूने मुझसे डरता है, मुझे पता लग गया था लास्ट टाइम, लेकिन इसीलिए मुझे साहिल से बात करनी थी। चुप कर डरता नहीं, आपको थोड़ा रुक तमीज नहीं जा है, साहिल यार। भाई बहुत
थोड़ा रुक जा भाई असलम। हाँ एडम साहब बोलिए आप। यार पता नहीं यार इन लोगों को क्या तकलीफ है। एनीहाउ देखो साहिल, मैंने से इसने आके कहा है कि जो दाढ़ी नहीं रखते वो छक्के लगते हैं, हाँ वहां से लेके गया, इसने ठीक स्टार्ट है। किया है ये, हमने थोड़ी ना बोला था। दूसरी बात ये हुई कि अगर हम कहें कि जिस किसी ने इस किस्म की डंगर दाढ़ी रखी हुई है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो इस तरीके से दाढ़ी को छोड़ के डंगरों की तरह, बो बकरे की तरह बाजार में फिरता है, वो बंदा पागल है। तो क्या ये अपने नबी को पागल कहने को तैयार है? सिंपल सी बात है भाई। जिधर भी जाते हो आओ ना, फिर सेम स्टैंडर्ड रखो ना। अगर तुम सेम कहते हो कि स्टैंडर्ड नहीं पंजाबियों ने रखते। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, मैं कहता हूँ यार वो अपनी दाढ़ी, साहिल मैंने खुद देखा, उनके पास एक काले रंग की या कुछ रंग की जाली होती है, उन्होंने उस हाँ जाली के अंदर इसको लपेटा होता है and वो उनके मुंह के जूम पास ही करते। होती है, जमीन पे चल नहीं रही होती है, ठीक है। तो यार अगर आप इस तरीके से रखो तो चलो कम से कम किसी तरीके से तो सही लगो। मैं कहता हूँ यार फिर भी यार वो रखना है, मेरे मेरे हिसाब से इतनी लंबी दाढ़ी रखना है यार, सिलीपन है, ठीक है। आई आई एग्री, इट्स अ हाँ सिलीपन, वो जो भी इंडिविजुअल रखना है। मसला हाँ है। हाँ, लेकिन कोई रखता है और उसको सफाई करके उसके बांध बूंद के प्रॉपर रखता है तो ठीक है यार। मगर ये तुम लोग बो बकरे की तरह कैसे चल रहे हो? और फिर तुम अब कहते हो कि यार हमारे नबी ने कहा सुन्नत है, जब तक ये दाढ़ी नहीं रखोगे छक्के लगोगे, और खुद तुमने हाँ फ्रेंची रखी हुई है यहाँ बकौल पे तुम्हारे। प्रॉब्लम है। हाँ, और फिर तुमने फ्रेंची रखी हुई है तुम्हारे बकौल, तुम क्यों नहीं फिर ये दाढ़ी रखते इस किस्म की? सो तीनों तरीके से तुम जो हो ना इस वक्त नेगेटिव में जा रहे हो और फिर भाग रहे हो कन्वर्सेशन से। सही बात है। पॉइंट तुमने निकाला था ये कि हिजड़े लगते ना, ये लगते ना, वो लगते। वो बाकी लोग इस तरीके की बात नहीं करते कि जो दाढ़ी और मूछी ना रखे वो हिजड़े है करके। ये तुम लोग की बातें होती है, इसकी वजह से तुमको पकड़ते हैं हम। तुम ये बात नहीं करो हम नहीं पकड़ेंगे, है ना। तो अब ये बताओ कि किस टॉपिक पे बात करोगे, आज के टॉपिक पे बात करोगे या कौन से मैं टॉपिक पे बात? साहिल भाई, मैं आपको बोला ये हदीस में नहीं है छक्का, ये मैंने अपनी तरफ से बोला, मेरा एक ओपिनियन है, क्यों आप बोले? हदीस को मत कुछ बोलो। तो फिर हमारा भी ओपिनियन है कि जो जो तुम्हारी तरह ये टोपी पहन के इस तरीके से रखेगा वो बकरे की तरह नजर आता है। वो बकरे बकरा की है। तो इतनी बकरे की तो गाल पे दाढ़ी रहती नहीं, उसकी खाली चिन पे रहती ना दाढ़ी, वो भी आप सोचो। फिर भी बकरा ही लगता है, बल्कि बकरे से भी गया गुजरा लगता है। ये हम अरे अपना ये क्या ओपिनियन बना कर रहे सकते हैं। फिर अगर तुम अपना ओपिनियन बनाओगे तो हम अपना ओपिनियन भी बना सकते हैं। ऐसी बात उस पे नहीं है, समझे। ये तुमने जो पॉइंट मारा है ना इसके ऊपर है, तो ये छोड़ो और हो? इस्लाम पे अभी किस टॉपिक पे बात करना है वो बताओ। आपको क्यों बुरा लगा? आपकी भी दाढ़ी है ना, मैंने तो आपको क्यों इतना छक्का बोला तो बुरा लगा? मैं भाई आपकी तो क्योंकि दाढ़ी है, मैंने आपकी फोटो देखा है। आ, भाई आप जो है ना वो जनरल स्टेटमेंट, जेनरिक स्टेटमेंट मार रहे हो ना, इस पे बुरा लगा है कि जो भी दाढ़ी उड़ी नहीं रखता आप उसको छक्का बना दे रहे। कई सारे मुसलमान नहीं रखते, सलमान हाँ खान जी नहीं बिल्कुल। रखता, शाहरुख खान नहीं रखता, कई सारे लोग, कई सलमान खान मुसलमान, वो वो तो तो नाम छोड़ो, के नमाज मुसलमान है ना। नमाज पढ़ने वाले मुसल हाँ मैं इसी वजह से ये पॉइंट आगे वाला लाने वाला था, क्योंकि तुम बोलोगे सलमान और शाहरुख को तो तुम मुसलमान भी नहीं कंसिडर करते हो। तो कई सारे मुसलमान जो है जो नमाजें भी पढ़ते हैं वो क्लीन शेव बन करके घूमते हैं। साहिल भाई, हाँ जी, जी अब्दुल्ला भाई। जी हाँ, तो कुरान पे हाँ ये एक मिनट एक मिनट भाई, एक हाँ एक मिनट। ये अहले हदीस जमात में मैंने अमूमन सुना है कि आप दाढ़ी को जो है वो उस तरह नहीं फेर सकते हैं, आप दाढ़ी को ट्रिम कर सकते हैं। तो नहीं है, ये फिर कोई ये नया आया होगा अब्दुल्ला भाई, क्योंकि मैं आपको कई सारे बयानात सुना दूंगा जैद अबू जैद जमीर के, और ये बक्काली या अबू जैद चक्काली जमीर को जितने भी पहचानते लोग आप? हैं। किसको? अबू जैद जमीर का आपने नाम लिया, पहचानते आप उनको? बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, मेरे घर पे खाना खिला चुका हूँ चीचा को, वो बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, पुणे वाले। उनको पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ उनको, मेरी मुलाकात है उनसे, पूछता हूँ कि आप साहिल के घर पे गए थे क्या खाने? हाँ ये पूछना और बोलना कि बीच में अभी तुमको साहिल जो है वो शिकार कर रहा है मौलानाओं का, और अहले हदीस मौलानाओं का भी शिकार किया है। वो आपको कॉल लगाया था लेकिन आप उठाए नहीं, कम से कम 5-6 बार कॉल लगाया था नहीं लेकिन नहीं, नहीं वो उठाया कॉल था। उठाते नहीं, उनके नेफ्यू से मेरा कांटेक्ट है, बोले कॉल उठाते नहीं, उनसे जाके बात करनी पड़ती, कॉल नहीं उठाते किसका हो, अननोन। अच्छा उनको बोलो कि मैं इंतजार कर रहा हूँ मुझसे बात जी करने के लिए, बात कर लेना। ठीक है चलो जी जी, आज के मौजू पे आते हैं। जी किस ठीक किस है। मौजू पे बात करना है आप? मैं आपको एक कुरान की एक आयत में आपको साबित करके दिखाऊंगा कि सच है, और मैंने देखी है वो सच हो गई है। अच्छा सच हो गई, कौन सी वाली आयत है?
फॉर एग्जाम्पल देखिए सूर्य नूर की वो आयत है, आपको जानते होंगे कि पाक मर्दों के लिए पाक औरत, नापाक के लिए नापाक और मुशरिक के लिए मुशरिक, बराबर। हाँ तो मैंने देखा है जो इंसान अपने कॉलेज टाइम से एकदम पाक रहता है, किसी के साथ जिना नहीं करता, गर्लफ्रेंड के साथ, उसको भी वैसी पाक औरत मिलती है, और जिसने 10 इधर मुंह मारा है उसको भी 10 इधर मुंह मारे लिए मिलती है। यार मुझे एक बात भाई बताओ, तू तुमने हर बंदे को वैलिडेट किया है, वेरीफाई किया है? क्या स्टूपिड बातें करते हो यार तुम लोग। क्या भाई, मेरे को लगा कुछ दमदार लेके आएगा। लेवल है यार स्टूपिडिटी का साहिल, कि एक बंदी पाक है, वो बंदे ने 4 जगह पे मुंह मार के उसके साथ शादी कर ली है, वो वर्जन थी। तुम कैसे साबित करोगे कि उस बंदे ने 4 वेरीफाई दफा कैसे मुंह होगा? मारे थे कि नहीं? कदे आप जो गांव में रहता हो, आपको गांव की खबर रहती ना। अबे अबे तू एक जर्नल स्टेटमेंट बोल रहा है कि इस दुनिया में प्रूव होती है जी। अच्छा बात सुन, अच्छा एक बात सुन, तेरा नबी पाक है? जी बिल्कुल। फिर मुझे बता कि उसे नापाक खतीजा कैसे मिली? उसकी पहली शादी नापाक खतीजा से हुई थी, क्योंकि वो 2 मर्दों के साथ तलाक ले चुकी हुई थी। एक मिनट, वो नापाक कैसे हुई? तो शादी थी उनकी, वो तो हलाल तरीका था अच्छा, उनका, तो मतलब ये पाक और नापाक किस लेवल के ऊपर है? वहां पे पाक और नापाक लिखा हुआ है, अरबी पढ़ के लिखा हुआ है, खबीसातु वल खबीसीना है, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द हैं। तो वही मतलब जो शादी के पहले करते वो अब मुझे नापाक हुए ना। साबित करके, एक डॉन जो है वो जबरदस्ती एक खबीस के साथ नहीं, एक अच्छे बंदे के साथ कर लेता है, बंदी के साथ कर लेता है, मुझे बता कि जी उधर अल्लाह क्या जाता है, किधर जाता है? जी जी, एक मिनट आप समझ, आप जरा साफ साफ बात कीजिए ना, आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती मुझे। साहिल साहब समझाया यार इसको। क्या बोला था आपने अभी आदम साहब? एक मैंने कहा डॉन। एक डॉन है जो हर डॉन। रोज कोई लड़की चे करता है, उसको हाँ, इसकी बहन जो कि पाक है वो पसंद आ जाती है, जबरदस्ती उसको पकड़ के शादी कर लेता है, उस टाइम पे अल्लाह कहाँ जाता है? और वो असल में ये कह रहा है कि इसने देखा ही नहीं किसी के साथ ऐसा होते हुए, तो इसके नहीं देखने से वो बात सही है ये साबित नहीं होती है ना। इसका पूरा आर्ग्यूमेंट ही फॉल्स है। ये क्या पूरी दुनिया में चेक करते बैठा है कि किसकी शादी जिसके दुनिया में साथ हो नहीं, रही है? हाँ, बोल भाई। बट आप भी मानते ना कि एक अगर आप भी वर्जिन रहोगे अपने फ्यूचर, मैं अभी कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने से बात कर नहीं रहा हूँ, होता बट ऐसा। दुनिया में यार इट ऐसा इज नहीं होता पॉसिबल, इट भाई। इज यू नॉट कैन नॉट पॉसिबल, लाइक ये वेरीफाई। पॉसिबिलिटी है, चांस हाँ, है, चांस पे तलाकें क्यों होती हैं? चांस अरे पे है, बट ये जी, चांस पे है। चांस क्या? इट्स नॉट फिक्स असलम, इट्स नॉट फिक्स। इट्स अ हो भी फ्लिप ऑफ सकता अ है, नहीं कॉइन। भी हो सकता है। इतना कमजोर तू आर्ग्यूमेंट लेके आया है जो कि तेरा आर्ग्यूमेंट सही भी साबित नहीं होता है। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं जिनको गलत मिल जाते हैं, बोथ साइड, मेल फीमेल दोनों साइड से होता है। यू कैन नॉट वेरीफाई एंड वैलिडेट। समझा असलम? जी बिल्कुल। है ना? तो ये क्या इतना नल्ला पॉइंट लेके आया यार तू? कुछ तगड़ा अरे कुछ बट लेके आ। तगराने में बोला हूँ अभी, मेरे खुद भाई है जो खुद एकदम पाक आदमी, उनको भी एकदम दीनदार औरत अरे मिली। तेरा भाई तेरे को क्या बता के कुछ करेगा? कोई बट मैं किसी को जानता बता हूँ के ना। करता है? नहीं, जानने से तू जितना देख रहा है उतना ही तू जानता है। आदमी पीछे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, तो यू कैन नॉट वेरीफाई दैट। तेरा भाई अच्छा जो है ठीक है। किधर 10 जगह मुंह मारता होगा, वो तेरे को थोड़ी ना बता के जाएगा वो। तो मतलब आपसे एक एडवाइस चाहता हूँ जी। अभी, लेकिन थोड़ी अलग है अभी। मैं बोलता हूँ फिर शादी नहीं करने की क्या ये टाइम में? करो ना, क्यों नहीं करो? लेकिन हाँ भरोसा अभी नहीं तेरे को एकदम पाक साफ मिलेगा या क्या मिलेगा। इतना सोच के करना शादी, आपकी हुई है। क्योंकि आजकल मोमिन लड़कियां भी यार बड़ी एडवांस शादी है। जो होता है ना, देखो शादी जो होता है वो फ्लिप ऑफ अ कॉइन होता है। कॉइन फ्लिप करो, मुझे बताओ कि तुम्हें हेड्स मिलेगा या टेल मिलेगा एवरी टाइम? फ्लिप करो कॉइन। प्रोबेबिलिटी यार, जो मिलेगा वो। एग्जैक्टली शादी में भी जब आप शादी करते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको अच्छा भी मिल सकता है और बुरा भी मिल सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी 50-50 की होती है। यू डू नॉट नो, जब आप शादी करते हो आपको नहीं पता होता, ठीक है? अब वो बंदी आपके साथ कंप्रोमाइज करके आपके साथ रह ले तो एक सेपरेट चीज है, वो बंदी आपके साथ कंप्रोमाइज ना करे तो तलाक हो जाएगी, ठीक है? आप उसके साथ कंप्रोमाइज कर लो किसी चीजों में तो आपकी शादी चल जाएगी,
नहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपकी शादी टूट जाएगी। तो बेसिकली जब आप शादी करते हो, दो डिफरेंट तरीके के दिमाग, दो डिफरेंट तरीकों के इलाकों में, घरों में पले बड़े लोग आपस में जुड़ते हैं। यू हैव नो आइडिया उनका पास्ट क्या है, और हर बंदा झूठ बोलता है, बात खत्म। मैंने आज तक नहीं देखा कोई बंदा 100% सच बोल रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द utmost stupid verse in the history of stupid verses। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने एक्सप्लिसिट बोल दिया है कि खबीस लोगों के लिए खबीस औरतें हैं, और खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द हैं, और तैयब औरतों के लिए तैयब मर्द हैं, और तैयब मर्दों के लिए तैयब औरतें हैं। इट इज स्टूपिडिटी। ऐसा नहीं होता दुनिया में। बाज दफा बंदा बहुत अच्छा होता है, उसे बुड्ढी जो है ना, वो 10 जगह मुंह मारी भी मिलती है, और बाज दफा बुड्ढी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको जो बंदा मिलता है वो 50 जगह पे मुंह मारा हुआ मिलता है। इट हैपेंस। तो मतलब दो लोग अल्लाह कभी झूठा अच्छे है मिलते हैं क्या? यार। मैंने बाज दफा कहा है, और बाज दफा अच्छों को अच्छे भी मिल जाते हैं और बुरों को बुरे भी मिल। इट्स नॉट नेसेसरी। आप ये वैलिडेट नहीं प्रोबेबिलिटी कर है। सकते। हाँ, आप अल्लाह वैलिडेट झूठा है नहीं यहाँ कर पे। सकते ऐसा। नहीं अल्लाह झूठा नहीं है, आप अल्लाह को मत है, कुछ बोलो। अल्लाह अरे आप झूठा है मुझे इस कैसे भी आयत के बोले मुताबिक। नहीं। यार अगर अल्लाह यार, ये सच्चा हो सब तो बात होती है। हमेशा एक बुरे इंसान हाँ, को बुरी औरत ही मिले, और हमेशा एक अच्छे इंसान को अच्छी औरत ही मिले। फिर अच्छे इंसानों को बुरी औरतें कैसे मिल जाती हैं? आई थिंक हमेशा नहीं, पर कभी आजमाइश भी रहती ना। आजमाइश भी जाती है, फिर तो तो आजमाइश स्टेटमेंट रहती है गलत ना, हो गई ना। तो फिर गलत हो गई स्टेटमेंट आज। गलत हो गई। आज स्टेटमेंट खत्म गलत हो हो गई। गई। तेरे को ये टेंशन है क्या? अभी तेरे को जो लड़की मिलने वाली है वो पाक साफ मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ असलम, जी ये बिल्कुल। टेंशन लेके बैठा है क्या? जी कोई नहीं, वो जाके पहले ऑपरेशन करवा लेगी और हाइमीन को दोबारा से बनवा लेगी, फिर तेरे पास आएगी, तुझे पता भी नहीं लगेगा। तू जब पहली बार ठोकेगा उसके 2 कतरे खून के भी निकल आएंगे, टेंशन ना ले। नहीं ऐसा नहीं, मत बोलो यार। एडम साहब, एडम साहब, तुझे नहीं पता एडम नहीं लगेगा, साहब, पहले ये 50 मरतबा करके आई है। बच्चे को मिस गाइड नहीं करो। तो वो हाइमेन से खून निकलना, हाइमेन फटना जो है वो कंपलसरी नहीं है भाई। हो सकता वो तू जिससे शादी कर रहा है बचपन में साइकिल विकल चलाती हो, या साहिल नहीं ना, उसका उसको हाइमेन यही टेंशन है। साहिल, उसको यही टेंशन है। और और कोई टेंशन ही नहीं है। ये जो मुसल्टे हैं इंडो पाक के, इनको यही टेंशन होती है। और और इनकी माओ ने जो है ना, इनको कपड़ा देना होता है कि जब पहली बार ठोकोगे तो कपड़ा नीचे रखना, हमने सुबह देखना खून लगा हुआ कि नहीं लगा नहीं हुआ। नहीं नहीं, अरे ओ साहिल भाई, हमारे गांव में नहीं सिखाते ये ऐसा कपड़े नहीं नहीं अच्छा, देते। सिखाते? नहीं सिखाते। तो फिर नहीं तुझे नहीं। क्या तकलीफ है? फिर तुझे क्या तकलीफ है? अरे लेकिन मसला ये हो जाएगा एडम साहब कि आप इसको ऐसा बोल दोगे खून निकलना कंपलसरी है। मान लो कि मैंने इसको जो लड़की मिली वो वाकई में अच्छी है, लेकिन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी, उसका हाइमेन ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, साहिल, ब्लड मैंने ना कब निकले बोला तो कि ये, कंपलसरी है? अरे वो वही समझेगा वो। मैंने कब बोला कंपलसरी है? वो लड़की को जो है ना दूसरे दिन भगा देगा ये। तो भाई साहिल भाई ऐसा मत बोलो यार, दुआ करो अच्छी लड़की मिले। किससे दुआ तुझे करूं? तुझे अच्छी ले ले। तुझे तुझे वो मिल चाहिए जो तुझे ठोके रोज सुबह दोपहर शाम। साहिल भाई मजाक नहीं यार। अच्छा वो छोड़ यार, तू इस्लाम में क्यों टिका है यार? निकल इस गंदगी से। भाई यार, क्या अल्लाह है जहन्नम इसमें? में जलेंगे ना आखिरत में अपन साहिल भाई। कौन सी आखिरत भाई? कौन सी जहन्नम? क्या, कहाँ से तू देख रहा है ये? अरे बट आप सोचो ना, जिसकी फिर माँ मरने के की बाद अपन छुट्टी जाएंगे है किधर? उसका। हाँ, अपन मरने के बाद जाएंगे किधर फिर? आप तूने मरने के इनकार बाद कर रंडी खाना जाना है? अल्लाह ने तो रंडी खाना खोला हुआ ना, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत बोलो यार। तो रंडी खाना ही है ना अच्छा जहां पे हाँ, तुझे। एक बेस्ट एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल। अरे यार, क्या श्रीकांत भाई के लिए गुलाब भेजो भाई। गुलाब गुलाब श्रीकांत गुलाब। श्रीगढ़ी भाई के लिए सारे लोग गुलाब भेजो। क्या मस्त एग्जांपल दिया है। सना खान का एग्जांपल। वो बकरी मुफ्ती का नाम क्या है उसके हस्बैंड का भाई लोग? मुफ्ती अनस। मुफ्ती आना। हाँ, ये देख तेरे सामने एग्जांपल है। वो बेचारा बकरी वाली शक्ल का मुफ्ती अनस, शरीफ मुफ्ती, उसको मिल गई सना खान। जी 100 केले खा के जो है वो बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है उधर। वो मुझे पता है, मैंने मूवी देखा था उसकी, सना खान की, उसमें उसने बहुत पेलम बेली हुई है। पेलम पेली हो गई थी ना, फिर तेरी यहाँ भी
यहाँ भी तेरा अल्लाह जो है उसकी बात झूठी साबित हो गई। नहीं तो वो सुधरी ना बाद में। बाद में सुधरी ना यार। इमरान खान की जो लेटेस्ट बीवी है, क्या नाम है उसका, जो इमरान खान की लेटेस्ट बीवी है, जो कि पर्दा भी करती है, जिसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी, जो आखिरी बीवी थी, बुशरा बेगम, जिसने अपनी शक्ल नहीं कभी दिखाई किसी को। उससे पहले इमरान खान के इतने अफेयर हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। लंदन के अंदर उसका फ्लैट था जहां पे वो डिंगियां करता था, और उसको मिल गई ये। अब मुझे बता, जो इतनी औरतों को डिंगियां कर चुका हुआ है, उसको एंड में ये मिल गई। 4 तो उसकी शादियां ही हैं पक्की। उसके अलावा कितनी औरतों को उसने ठोका ढाका जब वो वर्ल्ड कप खेलने जाया करता था और कप खेलने जाया करता था, वो सेपरेट। उसके बाद इसको मिल गई बुशरा बेगम, जिसने प्योर बुरके वाली। अब तू मुझे कहेगा बुशरा बेगम प्योर बुरके वाली, ये भी पहले डिंगियां करती थी क्या यार? बच्चे वाली बात करते हो। दो एग्जांपल आ गए। औरतों को ठोका है? हाँ, आपने कितनी औरतों को ठोका है? क्या तूने आगे देखना? ये अभी गलत बात कर दी ना तूने। अच्छा, आप क्यों बोलते फिर? आप क्यों बोलते फिर? अरे तू सवाल लेके आया भाई। हम लोग सवाल नहीं लाए। ये तू सवाल लेके आया, तू आयत लेके आया। हम लोग थोड़ी ना इस तरीके की कुछ बात कर रहे हैं। टेंशन तेरे को है जिंदगी में। अरे चलो, आप मेरे को एक लड़की लाके दो, लॉयल सी। मैं आपको जो बोलेंगे वो करूंगा। तू अपनी बहन की मेरे साथ शादी करा दे, मैं लड़की ले आऊंगा तेरे लिए। जा। मेरी बहन ही नहीं है, मेरी बहन ही नहीं है सर। तो फायदा अच्छा लड़का जाने दो। अच्छा चल, इस्लाम पे वो एडम साहब आप कुछ पूछ रहे थे जन्नत के बाद का, वो हाँ, मैंने कहा तूने अल्लाह के रंडी खाने में क्यों जाना? जन्नत जो है अल्लाह की, वो तो रंडी खाना है। मत बोलो यार, अच्छे से बोलो यार। तो क्या है मेरा मतलब, जहां पे आप जाओ और आपको फ्रूट मिले और बच्चियां मिले ताकि आप उनको पाड़ो, उसको रंडी खाना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? अरे फ्रूट क्या, दूसरे भी महल है, आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं, फिर भी आपको क्यों इस्लाम तो से नहीं? रंडियां भी अल्लाह ही प्रोवाइड कर रहा है ना। 72 रंडियां नहीं प्रोवाइड करेगा? अरे रंडिया क्या है यार, वो तो हूड़े जो पाक है ना। हाँ ना, तो वो पाक साफ हूरों के साथ क्या करना है आपने? पुम्मियां नहीं करनी, डिंगियां नहीं करनी, क्या करना है उनके साथ? तो अपनी बीवियां होंगी ना। बीवी? अरे डंगर, वहां पे बीवियां होंगी, 72 बीवियां होंगी जिनके साथ आपने सुबह दोपहर शाम ठोकना है। तो रंडी खाना है ना। रंडी खाना का अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी बोलते हो यार आप। यार मुझे बता, अगर तुझे इतनी लड़कियां मिले, और वो भी आपके उलमा क्या कहते हैं, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएंगी वो। यानी आप चाहोगे आज मैंने काली की मारनी है, तो आप उसे कहोगे तू काली हो जा, वो काली हो जाएगी। आप कहोगे आज मैंने गोरी की मारनी है, वो गोरी हो जाएगी। आप कहोगे आज मैंने छोटे कद वाले की मारनी है, वो छोटे कद की हो जाएगी। आप कहोगे आज मैंने बड़े कद वाले की लेनी है, वो बड़ी हो जाएगी, बड़े कद वाली हो जाएगी। लाइक आपकी फैसिनेशन जो है जन्नत की, वो एक रंडी खाने से ज्यादा की फैसिनेशन है ही नहीं। क्या आप रंडी खाने जाते हो? आओ भाई गोटियां, कौन सी गोटी पहले चाहिए? ये वाली गोटी यार। सर मेरी उर्दू स्ट्रीम है यार, इसके ऊपर रुक, मैं खोलता हूँ तो इससे बात कर, मैं खोलता हूँ वो वाली वीडियो। बड़ी पुरानी मेरी एक वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, वीडियो में बताया हुआ है। लाइक इमेजिन करो कि क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में। अच्छा, मौलाना जब बोल रहा है तो उसके अंदर की खुशी कितनी जाहिर हो रही है। थोड़ा पहले करो अमित साहब, थोड़ा सा 20 सेकंड पहले करो। ये देखो, फील देखो इसका। हाँ, अब देखो चेहरा, देखो सब जन इसका। जो मुसलमानों कहाँ सो रहे हो? हैं? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। ओ बाप रे बाप। आगे क्या बोल रहा है, दिखाओ। चलो, ये भी अहले हदीस का ही आलिम है ये भी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। हाय खुश हो जाओ। अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरे भाइयों, हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह। सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, कंबल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, लेकिन तुम उसे छोड़ करके जब नमाज के लिए भागते हो, अल्लाह फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये देखो बिस्तरा छोड़ के क्यों जा रहा है।
मेरे हुक्म की तामील में जा रहा है, हाय मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। हाय हाय अल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हुरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वत है और एक नहीं। चाहोगे वैसे इस्तेमाल करो साहिल, जैसे चाहोगे वैसे इस्तेमाल करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहाँ मजे उड़ाओगे। 6 सम है, एक नीचे लगी हुई है, दूसरी कहेगी मेरी बारी, मेरी दे दे। यार कितने वगैरह तो बैठी यार, हमें तो इसका लिंक दे दे यार, मुझे इसका लिंक भेज यार। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत, ये है जन्नत। ये है रंडी खाना। मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों। मैली कुचैली बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा हूं। इसकी तैयारी करो, तैयारी करो। लो जी साहिल साहब, ये तो कमाल हो गया यार, ये तो कमाल हो गया। रंडी खाना प्योर मैक्स प्लस प्लस। ये देखिए साहिल साहब, इस दुनिया में हमारे नबी ने भी एक रंडी खाना खोला हुआ था। हमारे प्यारे नबी ने भी एक रंडी खाना खोला हुआ था। ये देखें, ये अब सुने, एंजॉय करें। ये पुरानी वीडियो है मेरी बड़ी, जरा एंजॉय करें। मुझे एक हदीस याद आ गई। सो आज मैं आपके सामने वो फिल्म का सीन और हदीस दिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और फिर इसके बाद आपने मुझे फर्क बताना है। सो कमेंट्स में मैं फर्क आप लोगों से पूछना पसंद करूंगा। हदीस है जी सुना अबी दाऊद की 2998 2998। ये देखें जनाब, ये है हदीस सुना अबू दाऊद की। अब हम इसको पढ़ते हैं। अनस रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, खैबर में सब कैदी जमा हो गए तो धैयल कल्बी आए और उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। क्या कहा उन्होंने? इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। चलो रे पोटियो, चलो फरीदा, और जल्दी आओ, और शबाना, और चलो जल्दी लाइन में चलो, लाइन लगाओ। कुछ समझ आया? खैबर में लौंडियां इकट्ठी हुई हैं और भैया ने पूछा तो प्रोबेबली कुछ ऐसे ही लाइन लगी होगी और लौंडियां बकौल हमारे मुसलमान भाइयों के कुछ ऐसे देख रही होंगी अपने गाहक को, कुछ ऐसे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ एक लोंडी ले लो। क्या फरमाया? जाओ एक लोंडी ले लो। धैया ने सफैया बिन्ते हई रजी अल्लाह अन्हा को ले लिया। देखते हैं आगे। क्या गुजर गुजर करते नहीं यहाँ, दुल्हन ढूंढने के वास्ते आए? वो लाल वाली दुल्हन ढूंढने के वास्ते नहीं आए, लौंडी लेने के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम में लौंडी बीवी के मुकाबिल नहीं होती। अगर किसी को एतराज है तो कमेंट से बताइएगा, अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। क्या थी तुम्हें? वो नहीं जाएगी बच्चे। अच्छा जी, दोबारा हदीस की तरफ आते हैं। तो एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अल्लाह के रसूल, आपने धैया को दे दिया सफिया बिन्ते हई करैजा और नुसैर के यहूदियों की शहजादी है, वो तो सिर्फ आपके लिए मौजू और मुनासिब है। यहाँ पे हमने देखा अभी वीडियो में, दोबारा आपको दिखाते हैं कि जब एक शख्स ने किसी को पसंद किया तो क्या हो? वो लाल वाली क्या थी तुम्हें? किसी ने कान में आके खुसर पुसर की। वो नहीं जाएगी बच्चे, कोई और ले लो। बच्चे और देखो ना पोटियां, और है ना अच्छी। राजा दूसरी देखना। और देखो ना
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया धैया को सफैया समेत बुलाओ। जब आपने सफैया को देखा तो आपने धैया से कहा तुम कोई और लोंडी ले लो। दोबारा जाते हैं, क्या कहा? कोई और ले लो, नीली स्कर्ट ले लो, नीली स्कर्ट। तीसरी खाला जी, रुखसाना इधर आना, देख बच्चा हो गया दीवाना, जरा धीरे से आजमाना, ऐसे वैसे नहीं भगाना, जा। सो जैसा कि आपने देखा ओके, काफी है साहिल साहब। इस दुनिया में भी यही चल रहा है, जन्नत में भी यही चल रहा है, ये चल क्या रहा है भाई? ये रंडी खाना दुनिया में भी, आखिरत में भी, हर जगह पे रंडी खाना। हाँ भाई असलम साहब। अरे पर आजम भाई, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पर आप मुझे ये बोलिए कि इंडिया में से कितने रंडी खाने जिसके ओनर हिंदू है ना? रंडी खाने जी हिंदू ओनर है, और बताएं। तो वही तो, आप कौन से रंडी खाने में आपको एकदम फ्रूट वगैरह मिलते हैं, आपको जो चाहे वो मिलता है, अब हिंदुस्तान के जन्नत को क्यों तमाम रंडी खाना तमाम बोलते हैं? जिनका है एडम साहब ये। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दे। अच्छा, रंडी ये हल्के वाले रंडी खाना है ना, जहाँ पे फ्रूट वगैरह नहीं मिलता। जरा ज्यादा पैसों वाले रंडी खाना में जाओगे तो वहां पे फ्रूट वगैरह भी मिलेगा, गोश्त भी मिलेगा, खाओ पियो एंजॉय करो। जर्मनी में एक रंडी खाना खुला हुआ है, वहां पे आप जाते हो और मेरे ख्याल में कोई 600 यूरो या 600 पाउंड पता नहीं क्या था, इंटरनेट पे सर्च कर लो, वो आप देते हो तो पूरी रात शराब, कबाब और बच्चियां मुफ्त है। तो एक रात की जन्नत को 600 यूरो में मिल जाएगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, एक रात की जन्नत 600 यूरो में, शराब, कबाब और बच्ची, तीनों चीजें और जितनी मर्जी बट आप ये देखो ना, ब्लू पिल लेके चले जाओ, ठीक है, तो सारी रात आप दे दबा शराब, कबाब और बच्ची। अरे बट आप ये देखो ना साहिल भाई, क्या अल्लाह क्या आपसे पैसे दे रहा है? आपसे नमाज पढ़ने को बोलता है, वो भी आपको पढ़ने की यार इस दुनिया में मेहनत करा रहे ना, तो उस मेहनत के पैसे ले रहा है, आओ तुम्हें रंडी खाना दूंगा। इस दुनिया में तुमसे मेहनत करा रहा है, नमाजें पढ़ा रहा है, मेहनत करा रहा है, उसका खुमियाजा देगा, आओ रंडी खाना। लेकिन कैसे हो सकता है? एक खुदा जो है तुमसे मेहनत करा के, बार्टर नहीं सर, मेहनत की मजदूरी होती है ना। आप किसी जगह पे काम करते हैं तो उसके अवज आपको मजदूरी मिलेगी। अल्लाह कहता है इस दुनिया में मेरे लिए काम करो, आखिरत में तुम्हें रंडिया दूंगा। लेकिन रंडी खाना भाई, लोन भी तो मांग रहे अल्लाह। हाँ, लोन भी मांगते हैं, वो चीज है। लेकिन भाई पीछे को मुझे बताओ, तुम्हारी मेहनत का खुमियाजा रंडी खाना क्यों होना चाहिए? साहिल भाई, ये पीछे से जिसने बोला उसको चुप बिठाओ पहले, मेरे को पागल लग रहा है यार। छोड़ो उस चीज को यार, वो लोन भी देता है अल्लाह का, कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, अल्लाह लोन मांगता है, मगर वो सेपरेट चीज है। आगे चलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि फिर आप मर के जाओगे कहाँ? आपको कुछ यकीन ही नहीं, आपके मर के खाली खत्म हो जाओगे। जहाँ पे इस किस्म का रंडी खाना ना हो, अच्छी जन्नत में जाओ ना। ये कौन सी जन्नत है? ये कौन सी जन्नत है भाई? वही अच्छी जन्नत ढूंढो ना, ऐसा खुदा ढूंढो जिसकी जन्नत रंडी खाना ना हो। खुदा तो रंडी खाने वाली जन्नत कैसे हो सकती है? क्योंकि कुछ झूठे खुदा होते हैं, कुछ सच्चे खुदा होते हैं। तो आपने सच्चे को ढूंढना है ना। झूठे खुदा जो रंडी खाना देता है वो सच्चा कैसे हो सकता है? पहले ये बताओ मुझे। तो आपके हिसाब से सच्चा कौन है फिर? सर मैं पहले ये पूछ रहा हूँ कि आप इस चीज को समझते हैं ना कि जो इस टाइप का रंडी खाना देगा वो झूठा खुदा है? मानते हैं ना इस बात? मैं नहीं मानता आपके हिसाब से। अच्छा, तो आपके ख्याल में खुदा को रंडी खाना देना चाहिए? खुदा को स्पेशल स्लेव्स बनानी चाहिए जन्नत में, जो कि सिर्फ आपके लिए रंडी खाने की एंजॉयमेंट के लिए हो? तकफुल्ला रंडी खाना नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। ओके, अच्छा बात बताओ, ये जो हूर है ये स्पेशल क्रिएशन है ना? जी बिल्कुल। ये आपके अलावा किसी को देखेगी नहीं। जब भी आप उसको ठोकना चाहोगे आपके लिए हमेशा तैयार मिलेगी? ठोकना नहीं, उसे हम बिस्तरी कहते हैं। वही, जब भी आप उसके साथ ठोकना चाहोगे आपको तैयार मिलेगी? जी बिल्कुल, हम बिस्तरी जब भी करना चाहो कर। तो मुझे ये बताओ ऐसी जो मखलूक अल्लाह ने बनाई जो हमेशा आपकी गुलाम बन के रहेगी, उसको आजादी कब मिलेगी आपसे? वो आजादी क्या, उनको बनाया वैसा क्या, उसमें आजादी क्या? एग्जैक्टली ना, वो आपकी गुलाम बना दी गई ना। जन्नत में आपके लिए अल्लाह ने स्पेशल ठोकने वाली गुलाम औरतें बनाई हैं। मुझे बताओ उनको आजादी कब मिलेगी? आजादी क्या, उसमें उनकी लाइफ ही वही है। एग्जैक्टली ना, उनकी लाइफ ही स्लेवरी है, फॉरएवर एंड एवर। वो हमेशा हमेशा आपकी स्लेव रहेंगी, आपकी गुलाम रहेंगी। जब दिल करेगा आप ठोकोगे, आपके लिए गर्म रहेंगी। मुझे बताएं उनकी आजादी कब है?
पर उसमें आजादी की बात ही क्या, वो इंसान थोड़ी है। क्यों आसान है ना, इंसान है, एक ह्यूमन है। अल्लाह ने एक हूर बनाई जो कि औरतों की तरह की है, तो वो हूर है, उसको कब मिलेगी? वह आजादी क्या, उसमें आजादी लेके जाएंगे किधर वो लोग? दुनिया तो भाई वो टाइम खत्म हो चुकी होगी यार। हमसाये के साथ कर सकती है सेक्स, हमसाये के साथ शादी कर सकती है वो, किसी और इंसान को देख सकती है वो, जन्नत में दिखाओ मुझे। घर से बाहर निकल सकती है हूर? नहीं। हमेशा नहीं। आप बाहर जा रहे हो, हदीसों में देख लो, कुरान में देख लो, हमेशा ये लिखा हुआ है जब भी आप घर आओगे। क्या वो आपके पास वफादार रहेंगी ना, दुनिया की और सुनो, अच्छी है ना, तो बेवफाई करती है। अरे यार सुनो, जब भी आप घर आओगे वो आपको बिस्तरों पे तैयार मिलेंगी। हदीस देख लो, कुरान देख लो। बात यह है कि वो कभी भी घर से बाहर भी नहीं निकल रही। क्यों? रोबोट है या चाइना की डॉल है? नहीं। ओके, तो फिर मुझे ये बताओ कि फिर उसको आजादी कब मिलेगी? तुम्हारी बीवी भी जन्नत में तुम्हारे पास जाएगी? अगर जन्नत गई तो तुम्हें मिलेगी? ओके डन। वो तुम 70 औरतों के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो, वो क्यों नहीं उस वक्त जेलिस होगी? अरे बट एक मुझे बात बताइए, वो 70 सबको थोड़ी ना, 72 सबको थोड़ी मिलेंगी यार। मैं कहता हूँ 1000 मिलेगी, किसी को 5 मिलेंगी, किसी को 50 मिलेगी, जितनी भी मिली तुम्हें। नहीं 72 उसको ही मिलेगी जो शहीद हुआ है, आम आदमी को सिर्फ 2 मिलेगी। पागल के बच्चे हो, 72 भी कसीर तादाद है, 72 भी जीरो फिगर नहीं है, मैंने 70 बोला था यहाँ पे। तुम्हें 50 मिली है, लेट्स से। अब तुम्हारी बीवी देख रही है तुम 50 औरतों के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो, वो इंतजार कर रही है 85 के बाद दोबारा मेरा नंबर आएगा। अब मुझे बताओ वो क्यों नहीं जेलस होगी कि बगैरत भाड़चोद, मैं दूसरे बंदे के पास क्यों ना चली जाऊं जिसको सिर्फ 2 मिली हुई है, जिसको 1 मिली हुई है? कम से कम मेरा नंबर तो जल्दी आएगा। अरे ये और जन्नत में ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, औरतें मतलब अल्लाह अच्छा बनाएगा सबको, अच्छा बना देगा, यानी कि वो औरतों में से हसद का कोड निकाल देगा, लेकिन तुम लोगों से सेक्स करने का कोड नहीं देगा। क्यों? इसका मतलब है ये इंसानों की नहीं, मर्दों की बनाई हुई कल्ट है, मर्दों का बनाया हुआ दीन है, जो कि सिर्फ मर्द को एक्सॉल्ट करता है। औरत क्यों नहीं मांगती 50 औरतें? जब वहां पे बच्चे नहीं होने तो औरत को 50 मर्द क्यों नहीं मिलेंगे? औरत को 70 मर्द क्यों नहीं मिलेंगे? औरत को 500 मर्द क्यों नहीं मिलेंगे? औरत की जन्नत कहां है? औरतों को अपना शौहर मिला, बस हुआ ना। क्यों? बाबा जी का ठुल्लू मिला इस दुनिया में भी, बाबा जी का ठुल्लू, जन्नत में भी बाबा जी का ठुल्लू। इस दुनिया में भी मर्द बाहर जाके मुंह मार के आ जाता है, वहां पे जन्नत में इस औरत के सामने मुंह मारेगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों? मुंह मारने की तो दुनिया की बात अलग है ना। तो उस औरत तो जन्नत में भी तो तुम मुंह मार रहे हो ना बाकी औरतों में, उनके फेर चाट रहे हो। बट वो खूबसूरत होगा ना दुनिया से कहीं ज्यादा मर्द वहां जन्नत में। हेलो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कुत्ता हो, कुत्ती हो, डजंट मैटर, औरत की जन्नत कहां है? वो क्यों घर में बैठी हुई है? यानी औरत तुम्हारी गुलाम बन जाएगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी इस दुनिया में भी, आखिरत में भी। औरत इस दुनिया में भी तुम्हारा ही ठुल्ला चाटेगी और वहां पे भी तुम्हारा ही ठुल्ला चाटेगी। क्या बकवास है? अगर औरत में से हसद निकाला जा सकता है तो मर्द, सुनो, अगर औरत में से हसद निकाला जा सकता है तो मर्द में से सेक्स क्यों नहीं निकाला जा सकता? और बच्चे तो तुमने करने नहीं है। अरे बट सेक्स ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे जन्नत का मतलब? अरे क्यों? अबे डंगर, सुन इस बात को, अगर औरत से हसद निकाला जा सकता है तो मर्द में से सेक्स भी निकाला जा सकता है। क्यों? सेक्स किस चीज के लिए किया जाता है? तो अच्छा एक प्लेजर है वो, उसमें एक अच्छा लगता है। प्लेजर नहीं है अबे डंगर, बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर सेक्स में प्लेजर ना दिया गया होता तो वरना सेक्स अगर प्लेजर ना होता तो सेक्स हर इरेक्शन के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपकी बॉडी का हर मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट होता है, आपका हार्ट बीट होती है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, आपकी फिजिकल एक्सट्रीम पेन लेवल के ऊपर एक्सरसाइज होती है। अगर उस सेक्स के अंदर प्लेजर ना होता तो ह्यूमन सेक्स ही ना करते। आपको प्लेजर दे के एक चीज दे दी गई है ताकि आप कर लो, वरना जानवरों में हीट होती है, जब वो हीट पे आते हैं तो उन्हें करना ही होता है चाहे कुछ भी हो जाए। इंसानों में हीट देने की बजाय उनको प्लेजर दे दिया गया है ताकि वो कर लें। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर जन्नत में बच्चे नहीं होने तो सेक्स की जरूरत क्या है? आपका प्लेजर किसी और चीज पे हो सकता था। एक सेब खाया, प्लेजर मिल गया आपको, सेक्स से ज्यादा प्लेजर मिल गया। यू नीड प्लेजर, प्लेजर के लिए हजारों चीजें हैं। अल्लाह ने रंडी खाने वाला प्लेजर क्यों रखा है जन्नत में? दैट्स द क्वेश्चन। क्यों ऐसे बातें कर रहे हो यार?
बिकॉज दैट इज द रंडी खाना। अभी एग्जांपल दिया, एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया। नहीं, आप जितना भी बोल रहे हो यार, मैं इस्लाम नहीं छोड़ने वाला। किसने कहा छोड़? मुझे ये बता कि अल्लाह ने रंडी खाने वाला प्लेजर क्यों रखा है? अरे रंडी खाना नहीं है यार, मैं आपको क्या, मैं अभी आलिम भी नहीं हूँ, आपको प्रूफ भी नहीं, दिमाग खा रहे बाद में। गांडू हो तुम, पांडी तुम, गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। साहिल तेरा हुआ बंदा। और पहली बात तो मैंने आपको पहले बोला, मुझे साहिल भाई से बात करनी है, आपकी स्ट्रीम नहीं है। अभी हो गया पूरा खत्म मामला भाई। इस बारे में असलम आराम से सोच और गौर फिक्र कर कि तू इस गंदगी में क्यों रुका हुआ है। सोच समझ। अरे बट आप अच्छा लड़का है तो बेवकूफी करके मतलब नहीं है असलम, अच्छा लड़का है, ठीक है, तेरे अंदर इंसानियत भी है थोड़ी थोड़ी, तो सोच इस गंदगी में, इस क्या पूरी पूरी आपसे कब से मैं भाई 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 से ही बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे आके देखता हूँ आपको तू तराक से बात करते। हाँ ना, मैं भी तेरे को छोटा भाई की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ ना। मैं भी यही कह रहा हूँ कि तू सोच, इस पे गौर फिक्र कर और इस गंदगी से निकल। अपना टाइम मत वेस्ट कर इसमें, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, अपने करियर पे ध्यान दे। फिर अपन मर के कहाँ जाएंगे साहिल भाई? हाँ, अरे मर के फिर कहाँ जाना फिर अपन ने? अरे मरने के बाद मर भी जाए क्या भाई, जिंदगी तो जी ले। साहिल 17 साल का, इसको मरने की फिक्र होगी, जिया है नहीं। हाँ। अरे बट आप खुद सोचो ना कि जब अपन जी तो ले, फिर मर भी जाई। बाद में मरना बोलते, अभी जी तो ले, अपना करियर बना, अपना लाइफ सेट कर। हाँ ओके, बट जिया तो है नहीं, मरने में पहले पहुंच गया। ये चक्करों में मरने का सोचेगा कोई जो है ना वो मौलाना, कोई तेरे को फिर असल इस्लाम बताएगा, तेरे को जिहाद का ट्रेनिंग देगा और जाके तू वाकई में फट जाएगा, क्योंकि असल इस्लाम वही है, लड़ाई करने का। नहीं क्या नहीं? तेरे प्यो ने बताया नहीं है। क्या नहीं? किस दिन तैयारी करके आएगा कि असल इस्लाम वही है, तुझसे बात करेगा। मैं और बता, और क्या, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। असल इस्लाम तो वही है। वही तुझे बोल रहे हैं, जो कंफ्यूज हुआ है ना तू, वही तेरे को बोल रहे हैं। वीडियोस देख हमारी, बाकी के टॉपिक्स भी देख, एडम साहब के चैनल पे जिहाद का टॉपिक है, उसमें देख। असल इस्लाम जो है वो लड़ाई मारकाट पे ही टिका हुआ है भाई। तुम्हारे रसूल, तुम्हारे सहाबा जो है वो तलवार लेके ही उनका पूरा गुजारा चलता था। अरे लेकिन आप हिंदुओं पे क्यों नहीं बोलते? हिंदू कौन से एकदम शरीफ लोग है यार। तो तू इस गंदगी से निकल जा। हिंदू बहुत बदमाश लोग हैं, उन पे बोलेंगे मिलके। पहले तो इसको तो मानना कि बुरा है। हाँ, फिर हिंदुओं पे भी बोलते हैं मिलके। निकल जा, फिर तू एक चैनल ओपन कर और उसमें पढ़ाई कर हिंदुइज्म की और क्रिश्चियनिटी की, बुद्धिज्म की, जो भी आइडियोलॉजी से अच्छे से पढ़, और उसमें जो गंदगी है वो चैनल ओपन करके बता। अरे बट आप क्यों नहीं बताते? आप अभी एक्सपीरियंस है और आप इतने यार बताएंगे, वही तो कह रहा हूँ, इसको तो पूरा मानना। तू कब करेगा? हाँ, तू कब करेगा काम? अरे लेकिन आप इजराइल पे क्यों नहीं बोलते? जो इजराइल फलस्तीन वालों के मासूम छोटे बच्चों को मार रहा है, कि छोटे बच्चे भी गुनहगार है क्या? फिर आप उस पे क्यों नहीं बोलते? अबे और तुम्हारे जो फलस्तीन है कहाँ, पहले ये बता दे रहा मुझे। वेयर इज फलस्तीन? कहाँ है फलस्तीन? चल इसी पे बात करते हैं। फलस्तीन कहाँ है? अरे मैं आपको पूछ रहा, आपको कुछ और पूछ रहे यार। मैं पूछ रहा हूँ किधर है फलस्तीन? अरे किधर है मतलब? अभी कैसे सवाल है? किधर है फलस्तीन? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। फलस्तीन का तूने नाम लिया, किधर है फलस्तीन? इजराइल की बॉर्डर को टच करके, गाजा स्ट्रिप। इजराइल को बॉर्डर को टच के फलस्तीन है, देख जरा कहाँ पे है फलस्तीन। फलस्तीन कहते किसे हैं? लफ्ज फलस्तीन जो है हिब्रू का लफ्ज है, जिसका मतलब है अटैकर। तो आप लोग आए अटैक करने, फलस्तीन तो है ही कोई नहीं। किसको मार रहा है वो? किसी को नहीं। वो तो उसके मुल्क में अटैकर आए हैं, उसको मार रहा है। नहीं अरे साहिल भाई, लेकिन आप देखो ना, वो इजराइल छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, वो गलत नहीं है क्या? कहाँ पे किधर मार रहा है? मुझे एक बात बता, तेरे घर पे हमला करके तेरी माँ बहन को, तेरे कजन को, फीमेल्स को, सबको अगवा करके कोई ले जाए, तू उसके घर पे अटैक करेगा कि नहीं? करूंगा ना, बिल्कुल। बेहतरीन तो वही कर रहा। क्या? जब वो करे तो बुरा, तू करे तो सही। अरे कैसे यार, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार रहा है? लेकिन वो जब उन्होंने बम मारे थे और मारते हैं,
तो वो बम्बों पे लिखा होता छोटे बच्चों के ऊपर जाके ना फटना। जब अरे 5000 मिसाइल मारे थे अक्टूबर 7 को, तो उन बम्बों के ऊपर लिखा हुआ था, वो बम आके पूछते थे हेलो बच्चा तो नहीं है कोई, मैं फटने लगा हूं, बच्चे भाग जाओ, औरतें भाग जाओ, मैंने फटना है। बम जब मारे जाते हैं, मिसाइल जब मारे जाते हैं, तो जब उन्होंने मारे थे मिसाइल, तो वो मिसाइलों पे लिखा हुआ था हम बच्चों और औरतों को नहीं मारते। नहीं क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? जब आपकी कंट्री के ऊपर 5000 मिसाइल आएंगे तो आप जवाबी कार्रवाई नहीं करोगे? करूंगा ना, बिल्कुल यार। तो फिर जब वो मिसाइल मारे तो बच्चे आ जाते हैं याद तुम्हें। तो जब गाजा से मिसाइल आते हैं तो उस वक्त इजराइल के बच्चे नहीं है? मेरी कंट्री पे कोई मेरी कंट्री पे हमला करे 5000 मिसाइल के साथ कोई, तो मैं जिस कंट्री ने हमला किया उस पर अटैक वापस नहीं करूंगा? 5000 की बजाय 10,000 मिसाइल ना मारूं? जी। तो फिर जब उन्होंने 5 मारे तो इजराइल 10 ना मारे? अभी तो उसने 5 भी नहीं मारे, अभी तो 1000 में ही फट गई आप लोगों की। जब 10,000 मार देता तो तहस नहस हो जाता, खत्म हो जाता, फट जाता। पहले तो इजराइल ने शुरू किया ना, सबसे पहले तो इजराइल ने शुरू किया ना, सबसे पहले। कब शुरू किया? अक्टूबर 7 को उन्होंने शुरू किया है। ये अपना गाजा स्ट्रिप से अटैक आया। डंगर जाके पढ़ तो सही हिस्ट्री, मैंने स्ट्रीम में बनाई हुई है, जाके देख। उससे पहले लेकिन इजराइल जुल्म कर रहा है ना। कब? हिस्ट्री क्या है? इस लैंड की हिस्ट्री क्या है? असलम, तुम लोग का मसला ये है ना कि तुम लोग कभी भी वन साइडेड चीजों को देखते हैं। तुमने कभी देखा कि कश्मीर में से जो ये थे कश्मीरी हिंदू थे, उनको वहां से कत्ल करके, उनके औरतों का रेप करके मुसलमानों ने वहां से उनको निकाला, भगाया? तुम लोग हमेशा वन साइडेड क्यों देखते हो भाई? और गुजरात में जब मुसलमान मर रहे थे तब आप कहाँ थे फिर? तुम बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। भाई देख, हम तो जो जिसके साथ भी गलत होगा हम उसको गलत ही कहेंगे। तुम लोगों का मसला ये है कि तुम लोग हमेशा वन साइडेड चीजों को देखते हैं। ये वन साइडेड वाली आंख जो है ना, इसको थोड़ा दूसरी आंख भी खोला कर। अरे बट वो गुजरात में जो राइट हुए थे तब भी मुसलमानों को मारा गया था ना। तो पहले उंगली वहां पे कौन किया था भाई? पढ़ा था वो हिस्ट्री? नहीं। यही दिक्कत है कि तुम्हारे जो मुल्ला मौलवी है वो तुमको हमेशा वन साइडेड स्टोरी बताते हैं। ये देख, तुझे जरा पढ़ और अपने मुल्लाओं से पूछ के आके क्या हुआ था। छोटी सी तुम्हें दिखाने लगा हूं। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था और एक नया कंट्री पाकिस्तान बना था ना, ठीक है? उसी टाइम पे इजराइल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक हिस्से को कहा गया था जूइश लैंड और एक हिस्से को कहा गया था अरब स्टेट। अरब स्टेट, फलस्तीन नाम की कोई चीज ही नहीं थी टू बिगिन विद, बिकॉज फलस्तीन जो लफ्ज है, लफ्ज फलस्तीन, वो कभी भी इस एरिया का नाम ही नहीं था। इसके ऊपर पूरी स्ट्रीम की हुई जाकर देख लेना, उसका नाम है फलस्तीन इन कुरान। अब हुआ क्या कि इंडिया वालों ने और पाकिस्तान वालों ने अपनी बाउंड्री एक्सेप्ट कर ली। अरब स्टेट ने उस बाउंड्री को एक्सेप्ट नहीं किया और लड़ाइयां शुरू कर दी। 18 साल तक लड़ाइयां करते रहे। सीरिया, लिबनान, इराक, जॉर्डन और इजिप्ट इजराइल के ऊपर हमला करते हुए। सबसे पहले फलस्तीन की एक स्टेट बनाई गई बाद में, और उस स्टेट के थ्रू इधर अटैक हुए। आपके पास 6th डे वॉर आती है, ठीक है, जो 1967 में हुई। कितनी कंट्रियों ने लड़ाई की थी? इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान। इन सब की तरफ से आपके पास कितने एयरक्राफ्ट आए, कितने आए, ये आपके सामने है। इजिप्ट से 1,60,000 लोग आए, सीरिया से 75,000 लोग आए, जॉर्डन से 55,000 लोग आए, इराक से 100 टैंक आए। टोटल 4,65,000 लोगों ने अटैक किया। इजराइल के पास सिर्फ 2,64,000 आर्मी वाले लोग थे और सिर्फ 250 के करीब जहाज थे और 800 टैंक थे, जबकि आपके पास 800 जहाज थे और 2,500 टैंक्स थे। इजराइल ने गांड मारी आप 6 कंट्रीज की। 1967 की लड़ाई के बाद आप लोगों को सुकून नहीं आया। फिर एक और लड़ाई की आपने, जिसे योम किपुर वार कहते हैं। योम किपुर वार में आपके पास 11 कंट्रीज एक तरफ थी, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, क्यूबा। आपके पास 11 कंट्री ने मिलकर अटैक किया था 1 मिलियन ट्रूप्स के साथ, 10 लाख लोगों के साथ, 3,500 टैंकों के साथ, 4,000 आर्मर्ड गाड़ियों के साथ, 450 जहाजों के साथ, 140 हेलीकॉप्टरों के साथ और 104 नेवी बैरी जहाजों के साथ और 150 सरफेस टू मिसाइल के साथ।
दूसरी साइड पे इजराइल के पास क्या था? सिर्फ 4 लाख ट्रूप्स, सिर्फ 1700 टैंक, सिर्फ 3000 कैरियर्स और सिर्फ 945 आर्टिलरी यूनिट। कुत्ते की तरह डंडा था तुम 11 कंट्रियों को, कुत्ते की तरह। सऊदी अरेबिया की कान में डंडा देके मुंह से निकाला था, कुछ नहीं कर सके आप लोग। कैजुअलिटीज को देखो तो भी आप लोगों की कैजुअलिटी सबसे ज्यादा थी। फिर आप मुझे कहते हो कि ये इजराइल ने पहल की। पहल हमेशा तुम लोगों ने की है, तुम लोग इजराइल की कंट्री के ऊपर अटैक करते रहे हो। उन्होंने कब पहल की है? एवरी सिंगल टाइम इजराइल ने डिफेंड किया है, उसने कभी अटैक नहीं किया। हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। 1947 से तुम लोग अटैक कर रहे हो उस कंट्री के ऊपर, छोटी सी कंट्री के ऊपर। इट्स हिस्ट्री, जाके पढ़ो। अटैक इजराइल पहले पहल करता है। इजराइल ने आज तक पहल नहीं किया। जब तुम उस पर अटैक करते हो, जब अटैक बैक करे तो तुम लोगों के रंडी रोने निकल आते हैं, हाय बच्चे औरतें मार दी। अबे तुम लोग जब भैंचोद उनके ऊपर मिसाइल